हेलो एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए जान लेते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, आखिर आपके पर्सन का मैसेज आपके लिए क्या है। ठीक है, जिनके साथ भी आपका रिलेशनशिप चल रहा है, आखिर आपके पार्टनर का मैसेज आपके लिए क्या है, जो भी सिचुएशन आपके रिश्ते में चल रही है। याद रखें, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जो चीजें आपके साथ रेजोनेट करती हैं आप उतना ही रखिएगा एंड रेस्ट को जाने दीजिएगा। जब आपको इस रीडिंग की जरूरत होगी, ये रीडिंग आपके सामने आपकी फीड पर हाजिर होगी। ठीक है, हे यूनिवर्स, प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स अपने लव लाइफ में जिनके भी साथ डील कर रहे हैं, उनके पार्टनर का मैसेज उनके लिए क्या है। प्लीज गाइड करिए यूनिवर्स। फर्स्ट कार्ड है आपके रिश्ते में सन का। ठीक है, मैं इसको इस तरीके से भी यूज कर सकती हूँ, दोनों ही साइड से है। ठीक है, तो फर्स्ट जो मैसेज है वो सन का है। सेकंड जो मैसेज है वो क्या है यूनिवर्स, किंग ऑफ नहीं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, थर्ड मैसेज दे दीजिए डिवाइन, हैंग्ड मैन। और फोर्थ क्या है उनके साइड से मैसेज, स्ट्रेंथ। और फिफ्थ मैसेज वो है जस्टिस का। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द एनर्जी ऑफ फोर ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर के मैसेजेस की बात करें, ये आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज आपको इस रिश्ते में देना चाहते हैं, जो भी सिचुएशन आपके लव लाइफ की इस वक्त है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो कार्ड है वो है सन का। बच्चे, आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बच्चे या तो इनके बच्चे या आपके पर्सन खुद किसी के बच्चे हों, या आप किसी के बच्चे हैं या आपके अपने बच्चे हों, जो भी आपका एज ग्रुप है, जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है, बट यहाँ पर चाइल्ड की एनर्जी है। ठीक है, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए कोई हेल्थ से रिलेटेड मैसेज हो सकता है कि अगर आपके पार्टनर आपसे दूर हैं तो हो सकता है इनके घर में किसी की बहुत ही ज्यादा सीरियसली तबीयत खराब है, या ये खुद बहुत ज्यादा ही बीमार हैं, जिसकी वजह से आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ चीजों को उस तरीके से सही नहीं कर पा रहे हैं जैसा इनको करना चाहिए। तीसरा, आप दोनों के बीच में कुछ फाइनेंशियल डिफरेंसेस हो सकते हैं। लो क्लास समाज, सोसाइटी का कोई बड़ा डिफरेंस हो सकता है, जिसकी वजह से भी आपके पर्सन आपके साथ चीजों को अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर को चाहिए क्या आपसे, आपके पार्टनर आपके साथ इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये तीन जो एक्सक्यूजेस हैं, जो ऑब्स्टेकल्स हैं और जो चैलेंजेस हैं, आपके पार्टनर को ये चाहिए कि वो इस रिश्ते में चेंज लेकर आना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग। स्पिरिचुअली काफी ज्यादा जैसे जैसे ये हील होते जा रहे हैं, इन्हें आपसे भी ये उम्मीद है कि आप इस रिश्ते को इनके साथ समझेंगे, एक्सेप्टेंस में आएंगे, इनके फ्लॉज, इनकी जो भी मजबूरियां हैं, जो भी परेशानी है, आप उसमें साथ देंगे, साथ निभाएंगे। आपके पार्टनर की नजरों में आप एक उम्दा इंसान है, ये छोटी सी बटरफ्लाई है जो लाइट पे आ जाती है। आपके पार्टनर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आपको देखते हैं, उम्दा शख्सियत आपकी ये देख पा रहे हैं कि आप बहुत ही ज्यादा लॉयल, ऑनेस्ट और कमिटल इंसान हैं। आप किसी के साथ यूं ही इजीली किसी रिश्ते में आगे नहीं बढ़ सकते अनटिल और अनलेस आपके लाइफ में आप एक के ही साथ मतलब रहना पसंद करते हैं। आप मेल हैं, फीमेल हैं, वन मैन वुमन, वन वुमन मैन आप हो सकते हैं या हो सकती हैं, कि आप ऐसा नहीं है आपका नेचर या कैरेक्टर कि आज किसी और के साथ है और कल किसी और के साथ है। आपको रिश्तों में ठहराव पसंद है और ये भी आपको उसी एनर्जी में देख रहे हैं। समवेयर आप इनके लिए एक घर के जैसे हैं, जहां पर इंसान आकर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देता है, जहां पे इंसान अपनापन फील करता है। आप देखेंगे कि कोई इंसान घर के बाहर है तो वो फॉर्मली चीजों में डील करेगा, उसके वैसे ही कुछ रिश्ते होंगे जो चाय पानी से शुरू होते होंगे, ऑफिस में अच्छे अच्छे इंसेंटिव्स पे डिस्कस हो जाते होंगे और खत्म हो जाते होंगे। ठीक है, लेकिन घर आकर इंसान पैर फैला के सोना पसंद करता है। घर आकर इंसान अच्छे से, उसको ऐसा लगता है कि ये मेरा शेल्टर है,
यहाँ पर मुझे कोई जज नहीं करेगा, यहाँ पर कोई मुझे उस नजर से नहीं देख रहा है जहां पे मुझे प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना पड़ रहा है। और अगर वो कर रहा है घर में तो फिर वो घर किस बात का है। तो आपके पार्टनर की नजरों में आप वैसे ही हैं, यू आर होम टू देम, जिनके साथ ये कंफर्टेबल फील करते हैं, कंपैटिबल फील करते हैं। हो सकता है इन्होंने आपको बड़ी सारी चीजें ऐसी बताई हो जो कांटों से इलझी हुई चीजें थी, और आपने इनको बिना जज किए इनको सॉल्यूशन दिया, आपने बिना जज किए इनको संभाला, इनकी मदद करी, इनका साथ दिया। आपको लेकर ये बहुत ही ज्यादा सोचते भी हैं। स्पेशली किसी ऐसे सिचुएशन में ओवर थिंकिंग करने की एनर्जी है जहां पर कोई बड़ा मसला है, जैसे कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है, तो ये सोचते हो कि ये आपके साथ आगे चीजें ठीक कैसे करें। आप दोनों के बीच में कोई बहुत बड़ी दूरी आ गई है तो उसको कैसे खत्म करें। आपको लेकर जो रियलाइजेशन है, बिकॉज दिस कार्ड इज ऑल अबाउट रियलाइजेशन ऑल्सो। अवेकनिंग में है लेकिन ओवर थिंकिंग भी गजब की करता है या करती है ये एनर्जी जो है। तो आपके पार्टनर आपको लेकर 24 घंटे सोचते हैं। इनको जो एनर्जी है आपकी वो हिट करती है सबकॉन्शियस माइंड में, आपको लेकर सोचना। हाँ, हो सकता है कि ये कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, लेकिन ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा है। हर अपनी सिचुएशन में आपको कंपेयर करना दूसरी सिचुएशंस के साथ में, ऐसा आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है कि जैसे कहीं और किसी के साथ आगे एडजस्ट भी नहीं करना चाह रहे और आपको छोड़ना नहीं चाह रहे, बीच में रुके हुए हैं आपके पर्सन, रोकी हुई हैं सिचुएशंस। नेक्स्ट जो एनर्जी है वो स्ट्रेंथ की है। तो आपके पार्टनर जो है इस रिश्ते में ऐसा फील कर रहे हैं कि ये जो कनेक्शन है ये हीलिंग का है। जब इन्हें लाइफ में प्यार चाहिए नहीं था तब आप इनके लाइफ में आ गए, और जब इन्हें प्यार आपसे हुआ तब आप इनकी जिंदगी में नहीं थे। चाहे रीजन ये रहा हो कि इन्होंने आपको अपने से दूर कर लिया, बहुत सारे एक्सक्यूजेस आप दोनों के बीच में इन्होंने लगा दिए, एलिगेशंस लगा दिए, ये उतने लॉयल नहीं रहे, लेकिन आज ये इस चीज को फील कर पाते हैं कि आप सही हैं, और आपके साथ इस रिश्ते को अगर इन्हें कामयाब करना है तो इन्हें पावर की जरूरत है। इन्हें स्ट्रेंथ चाहिए कि इस रिश्ते में कोई ऐसा एक्शन ले पाए जिससे इस रिश्ते में एक सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट हो पाए। और हो सकता है इससे रिलेटेड इनको डिवाइन का सपोर्ट मिल रहा है या यूनिवर्स की तरफ से ऐसा सपोर्ट मिल रहा है जो इज लाइक कि आप ऐसा समझो, आप कैसे समझेंगे कि अगर एक लॉयन है, यहाँ पे आप एनर्जी भी देखोगे, उसके मुंह में हाथ आप दे सकते हो। ये कुछ ऐसा सिचुएशन है जो मैंने आपको सन की एनर्जी में बताया था, जिसमें आपके लाइफ में एंट्री करने में, इस रिश्ते को सक्सेसफुल करने में उस चीज से होकर गुजरना है। अगर कास्ट अलग है, रिलीजन अलग है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो उस चीज से आगे बढ़ने के बाद जो दूरी तय की जा रही है, जो भविष्य आपके साथ तय किया जा रहा है, वहां पर स्ट्रेंथ की नीड है। चाहे वो लोगों से लड़ना हो, आपके लिए बोलना हो, अपना घर छोड़ना हो, आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करना हो, इस रिश्ते को बेबाकी से एक्सेप्ट करना हो, वहां पर स्ट्रेंथ चाहिए। ये आपके पर्सन को समझ में आ रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली इन्हें भी आपको न्याय देना है। इन्हें ये चीज समझ में आ रही है कि अगर मैं मेरे पेरेंट्स की सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ, या मेरी लाइफ में ये सिचुएशन है, वो सिचुएशन है, तो क्या इसके साथ न्याय नहीं हो सकता है? और अगर न्याय मैं नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, तो उस वक्त मैं इसके साथ क्या कर रहा था या क्या कर रही थी? मैंने ही तो उसको वादे किए, मैंने ही तो उसको समय दिया, मुझे भी तो उससे प्यार है। जब सबको जस्टिस दे सकता हूँ या दे सकती हूँ तो उसे क्यों नहीं, जिसने मुझसे इतना प्यार किया। तो कहीं ना कहीं जस्टिस को लेकर इस रिश्ते में आपके पार्टनर की एनर्जी स्विच कर रही है, पोलैरिटी शिफ्ट हो रही है। किसकी तरफ? टुवर्ड्स मैस्कुलिन एनर्जी। अगर फेमिनिन थे, भावनाओं से सोच रहे थे अपने अदर सिचुएशंस को, नहीं 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 मैं ऐसा नहीं कर सकता, अभी दे आर लाइक कि ये इस रिश्ते के सपोर्ट में खड़ा होना चाहते हैं कि इसका क्या होगा मेरे बिना फिर। और हो सकता है कि ये इस वक्त घर पे बोल रहे हैं, कुछ तो ऐसा कर रहे हैं आपके पर्सन जिसकी वजह से आपके पार्टनर को ये फील हो रहा है कि जितना औरों का न्याय का अधिकार है उतना ही आपका भी है। आप कहीं किसी से मरे गिरे नहीं है, या आपको छोड़ना सही नहीं है सबके लिए। कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे ये रिश्ता बैलेंस हो सके। इसको भी न्याय मिलना है, वरना मुझे कर्म, अपना कर्मा मेरा हिट करेगा, या मुझे भी अपने कर्मों का भोग भोगना पड़ेगा क्योंकि मैंने उसके साथ गलत किया है। ठीक है, तो इस तरीके की सिचुएशन, अब देखिए ये एक ब्लेस्ड एनर्जी है जो मुझे यहाँ पे चैनलिंग हो रही है जस्टिस की, कि ये एक ब्लेस्ड एनर्जी है जहां पे कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी चाह रही है कि आपके साथ सिचुएशंस बैलेंस हो पाए या चीजें जस्टिस तक पहुंचे, आपको आपका न्याय मिले। ठीक है, और ये पास्ट लाइफ कर्मा से रिलेटेड है आपके पर्सन का, कि जहां पे ये बंधे हुए हैं,
ये बाध्य हैं आपको न्याय देने के लिए, चाहे ये जैसे भी आपके साथ न्याय करे, बट कोई ना कोई पीसफुल रिजोल्यूशन, बैलेंस का सिचुएशन या न्याय का सिचुएशन आपके साथ इस रिश्ते में क्रिएट करने का भाव आपके पर्सन का जागृत हो गया है। ठीक है, तो ये आपके पर्सन के डिफरेंट डिफरेंट मैसेजेस आपके लिए निकल के आए हैं। सो गाइज, ये थी रीडिंग, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।